नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ चित्रकूट से ब्यूरो चीफ छोटेलाल की खबर। चित्रकूट में ठेकेदारों का है बोलबाला, चाहे वो ईंट भट्टा हो, चाहे वो होटल रेस्टोरेंट हो, गुजरात अहमदाबाद हो या चाहे वो सूरत में साड़ी छपाई का काम हो। चित्रकूट रायपुरा थाना चहटा गांव के रामहित प्रजापति बबलू बादली दरिया मोड़ के पास जेके भट्टा, जिला झज्जर, थाना झज्जर, हरियाणा, ईंट भट्टे में काम करने गया था, जहां पर अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार विनोद यादव के ऊपर समय से पैसा न देने का आरोप लगाया। मृतक के बेटे ने कहा कि मेरे पापा से 2 घंटा पहले बात हुई थी। परिजनों ने ठेकेदार विनोद यादव के ऊपर समय से पैसा न देने का आरोप लगाया और मृतक के बेटे ने कहा कि पापा से 2 घंटे पहले ही बात हुई थी। पापा ने कहा था कि विनोद यादव ठेकेदार भट्टा माली को पैसे देने से मना कर दिया था कि पैसा नहीं देंगे नहीं तो भाग जाएगा। विनोद यादव ठेकेदार की लापरवाही से मेरे पिता की जान गई है। विनोद यादव ठेकेदार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य कर रहा है प्रयास, और जिसमें रायपुरा थाना में दी गई तहरीर लाश को पंचनामा भर भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब देखना ये है कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी या एक बहुत बड़ा सवाल है। कई मजदूर अपने परिवार से इन ठेकेदारों की वजह से हो जाते हैं बेघर, और इतना ही नहीं, जबरदस्ती के दम पर काम करवाया जाता है। पैसा नहीं देते, कहते हैं कि सीजन खत्म करो फिर पैसा मिलेगा, 6 महीने काम करने के बाद ही पैसा मिलेगा। विनोद यादव जैसे ना जाने कितने और ठेकेदार लेते हैं मौत का ठेका। अच्छा पैसा देने का लालच देकर लाया जाता है इन्हें, जबकि करते हैं मनमानी ठेकेदार। कई ठेकेदार तो बंधुआ मजदूर बनाकर करवाते हैं काम। चित्रकूट प्रशासन का नहीं है कोई भय। अब देखना ये होगा कि क्या ठोस कदम उठाएगा प्रशासन। रामहित प्रजापति जैसे लोगों की मौत पर जिम्मेदारों के ऊपर कब चित्रकूट प्रशासन द्वारा लगाया जाएगा शिकंजा। चित्रकूट जिले से ले जाते हैं भोले भाले मजदूर और फिर किया जाता है प्रताड़ित। ऐसे लोगों के खिलाफ चित्रकूट प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगली कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, लेकिन परिवारीजनों का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।